टोपोधी माँ का चैनल से मैं आज अपने व्यूवर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आज राजा परीक्षित ने कलयुग को कैसे स्थापित किया, कलयुग को जो काल आया है, कलयुग है, इसको कैसे लाया गया। नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित कली को मार डालने उद्यत हो गए थे, परंतु उनके शरण में आ गया राजा, और राजा ने यह समझ कर अन्य युगों के जप तप समाधि आदि की फलों में से कई श्रेष्ठ फल कली ने केवल श्री कृष्ण के गुण अनुवाद से, मतलब श्री कृष्ण के जो गुण हैं, जो खूबियाँ हैं, जो भगवान में है, जो नाम लेने से सब पाप कट जाते हैं, तो इसलिए अतः उनने कली को छोड़ दिया, वह प्रतिष्ठित हो गया, काल जो है प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया, तीर्थों का फल चला गया। आजकल जाओ तीर्थ करने, उसका फल क्यों नहीं मिलता कि काल जो है चारों तरफ नाच रहा है। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान और आदि में कुछ सार तत्व नहीं रह गए। सूत जी कहते हैं, शनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों के लिए शोक ना करो, कली में इनका कोई आश्रय न होने के कारण, कली में इनका कोई आश्रय न होने के कारण ज्ञान और वैराग्य, जब ज्ञान नहीं है तो वैराग्य नहीं। आजकल कौन वैराग्य करता है, इसीलिए इनका आश्रय यहाँ नहीं है। आजकल लोग घूम रहे फिर रहे हैं, वेद नहीं पढ़ रहे हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग काल के उसमें गया। आज उम्र कम हो गई है, कोई भी काल के, तो अब तो मृत्यु निश्चित है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का आश्रय है। अगर जो भक्ति करेगा, भगवान का नाम लेगा, वही ही जीवित रहेगा। मनुष्यों को निर्भय सुख तथा मुक्ति प्रदान कर सकता है। भक्ति जो क्या करती है, मनुष्यों को निर्भय और सुख तथा मुक्ति प्रदान करता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्मा सुनकर, भक्ति अपने महात्मा को सुनकर किंचित और पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना करी। भक्ति कौन है? नारी। भक्ति ने कहा नारद जी से, कम से आप मेरे दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। यह सुनकर नारद जी को दया आई और उन्हें ज्ञान वैराग को वो जगाया। अगर ज्ञान है कि ये काम खराब है तो वो वैराग हो जाएगा। तो इनके दो पुत्र हैं, वो ज्ञान वैराग्य हैं। हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, किंतु ये सचेष्ट न हुए, ये जाग नहीं पाए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग ने आंखें खोलकर नारद जी की ओर देखा, फिर आंख बंद हुई। अंततः में यह कहा कि नारद जी, उच्च कोट का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वहाँ उपाय बतलाएगा जिससे ये दोनों ज्ञान वैराग जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन कर दिया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साधे, कुछ ने कहा। जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। इनको जगाने के लिए अन्य मार्ग वही है, भक्ति। जब भगवान, इससे भगवान की भक्ति ही इनको जगा पाएगी। मुनियों को ऐसी बात पर नारद जी अत्यंत दुख हुआ और गद्दिकाश्रम जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वह सनकादिक ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने विनयपूर्वक कर प्रश्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार जीवित किया जाए। सनकादि ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। द्रव्य माने पैसा, यज्ञ यज्ञ करना, तप यज्ञ, वेद पाठ यज्ञ से केवल कर्म यज्ञ है। इससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा, जिसके पाठ ध्वनि से मृत ज्ञान भी वैराग्य जीवित हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों में है।
जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घी से निकला हुआ दूध में से पृथक होता है। घी से जब घी कैसे बनता है? मक्खन से, तो दूध से निकलता है। मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है। उसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर फलदायक हो गया है। यह भागवत पुराण नहीं है जिसे अब 4 श्लोकों में रच कर व्यास जी को उस समय सुनाया था, जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रणय कर चुकने के बाद संतोष न होता, तब उन्होंने भागवत की रचना की। आज की कथा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले में हम सुनाएंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल।